नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ डॉक्टर मानता। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। आज का मेरा जो टॉपिक है एक बहुत ही सिंपल सा एक्टिविटी है बच्चों का, जिससे हम कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं। जो एक्टिविटी हमें सुनने के लिए मिलता है हमारे क्लिनिक में कि पता नहीं मैम हमेशा क्यों ऐसा करता है, वो कभी मना करूँ तो भी नहीं सुनता है। अब ये मना करने का, ना बोलने का जो है वो मैंने मेरे पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो जाके वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आती हूँ मैं आज के टॉपिक में। बच्चों का वो एक्टिविटी जो कभी कभी हमारे लिए बहुत इरिटेटिंग भी बन जाता है, लेकिन वो एक्टिविटी उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी एक एक्टिविटी है। और उससे उनका, उनके जो वर्ल्ड है उसमें हमें कम्युनिकेट करने का भी उनका तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है वो एक्टिविटी, जानते हैं, और आगे भी बात करते हैं कि कैसे उससे उनके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। जंपिंग एक ऐसा चीज़, एक ऐसी बच्चों का आदत जिससे हम पेरेंट्स कभी कभी बहुत इरिटेट हो जाते हैं। बच्चा हर बात में जंप करता है, बच्चा कभी इधर से कूद गया, कभी उधर से कूद गया, फिर गिर जाता है तो उनको चोट भी आ जाती है। तो इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल करें? अगर मैं बोलूँ, नहीं, इसको स्टॉप मत कीजिए, कंट्रोल भी मत कीजिए, क्योंकि ये जंपिंग उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो क्या? यस, ऐसा ही है। जंपिंग उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और बच्चा क्यों जंप करता है? स्पेशली जो बच्चे छोटे होते हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं होता है अभी तक, और वो हमारे वो बच्चे भी जो एएसडी है, एडीएचडी है, जिनको कम्युनिकेशन में इशू है, इन बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे जो है ज़्यादा जंप करते हैं हर चीज़ में। क्यों? क्योंकि उनको अपना मैसेज देना है आपको, ये उनको, उनका एक तरीका है आपके साथ कम्युनिकेट करने का। जैसे कि वो एक्साइटेड है, जैसे कि उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उनको कुछ स्ट्रेस है जो रिलीज़ करना है, ये सारा सब कुछ तरीका हो जाता है उनका सब कुछ बताने का जंपिंग। तो जंपिंग को रोकना नहीं है, और इसके लिए भी नहीं रोकना है कि जंपिंग से ना बच्चों को डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। कैसे? आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं आशा करूँगी कि आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है हमारे ये तरह का वीडियो को और भी आगे ले जाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि कैसे ब्रेन डेवलपमेंट होता है जंपिंग से। जैसे कि बच्चे जो नॉन वर्बल है या कम्युनिकेशन स्किल उनका पुअर है या अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, उसका तरीका वो ढूंढ लेते हैं जंपिंग के हिसाब से, अपने एक्सप्रेशन से और अपने जो भी उनका फीलिंग्स है उनको बताने में। वैसा ही जंपिंग और क्या क्या मदद उनके ब्रेन में करता है कि उसमें उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, और हमें उनकी जंपिंग को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे उनको हम एक ऐसे वे में ला सकते हैं ताकि वो उनको हार्म ना पहुँचे। क्योंकि हाँ, ये तो है कि अगर बच्चा इधर-उधर से जंप करेगा तो उसको हार्म होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो कैसे हम इसको उस तरीके से लेके जाएँ तो उसको वो हार्म ना पहुँचे। आइए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, वो है उनका फिज़िकल डेवलपमेंट में कैसे ये जंपिंग मदद करता है। उनका बोन का जो डेंसिटी है वो ये जंपिंग की वजह से इंक्रीज हो जाता है। बोन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाता है, बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे? जब भी वो जंप करते हैं तब भी बोन्स को वो मैसेज जाता है कि उनको और भी स्ट्रॉन्ग होना है। तो उसकी वजह से उनका बोन डेंसिटी भी बढ़ जाता है, उनका बोन जो है स्ट्रॉन्ग होता है, उनका मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। हम सबको पता है कि हम एक्सरसाइज करने से हमारा मसल्स जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। बच्चों में भी सेम है, जंपिंग एक्सरसाइज है जिससे उनके मसल को, उनके हिप्स के मसल, लेग, कोर, बैक का जो मसल है, इन सबको मदद मिलती है कि वो स्ट्रॉन्गर बने।
एक बेटर पोस्चर उनका डेवलप होता है। जैसे कि जब भी वो लैंड करते, ऊपर गए फिर लैंड कर दे, उससे उनको एक स्टेबलाइज होने का टिच मिल जाता है, तो उनका पोस्चर जो है बेटर होता है। उनका मोटर स्किल भी इम्प्रूव होता है इससे। मोटर स्किल यानी क्या, बैलेंस, टाइमिंग, मतलब कितना ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रहे, कितना टाइम उनको लगेगा, कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्सेस, ये सारा सब कुछ जो है और भी बेटर होता है जंपिंग की वजह से। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़, जो बच्चों का हार्ट हेल्थ है वो भी जंपिंग से अच्छा होता है। कैसे? ये जंपिंग जो है एक मिनी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है, तो ये हार्ट को भी बहुत बेनिफिट पहुंचाता है। तो ये सारा सब कुछ तरीके से जंपिंग बच्चों को फिजिकली बेनिफिट देता है, फिजिकली स्ट्रांग बनाता है। फिजिकल बेनिफिट्स के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जंपिंग से उनके ब्रेन को क्या मदद मिलती है। जब वो जंप करते हैं तब उनके ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ जो है जो होती है। इसमें मैं 4 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। फर्स्ट जो है, जिसको हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, एंडोफ्रिन्स। ये एंडोफ्रिन्स क्या है? मान लीजिए बच्चे के लिए ये एक नेचुरल हैप्पीनेस का इंजेक्शन है। ये बच्चे के मूड को इंस्टेंटली चेंज कर सकता है, हैप्पी मूड में लिफ्ट कर सकता है बच्चे के मूड को। तो जंपिंग करने से ये वाला हार्मोन जो है ये इंक्रीज होता है। नेक्स्ट सेकंड है डोपामिन। ये भी एक हार्मोन है जो हम जिसको हम फोकस हार्मोन बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन में इशू है। स्पेशली हमारे जो बच्चे एडीएचडी है या जो बच्चे हमारे हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, उनको ये अटेंशन और कंसंट्रेशन में इशू रहता है। ये जंपिंग उनको मदद कर सकती है उसको इंक्रीज करने में। कैसे? जंपिंग के टाइम उनका ये फोकस हार्मोन जो है इंक्रीज होता है, डोपामिन इंक्रीज होता है, तो उसमें उनको अटेंशन और कंसंट्रेशन में मदद मिलती है। थर्ड जो होता है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। वो सेरिबेलम पार्ट में ना कोऑर्डिनेशन और बैलेंस इस चीज़ का जो है बनता है, मतलब इस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। वो सेरिबेलम एक्टिवेशन हो जाता है, मतलब सुपर एक्टिव हो जाता है। जब बच्चा जंप करता है तो वो हमारे ब्रेन का पार्ट सुपर एक्टिव हो जाता है, तो इसमें उनका कोऑर्डिनेशन, बैलेंस बहुत अच्छे से बनता है। अभी इसमें क्या होता है, अगर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बनेगा तो ऑब्वियसली इसमें उनका हैंड राइटिंग, आई ट्रैकिंग और फिर रीडिंग, जो कुछ भी उनको अगर इशू है, उनको अगर कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो उसमें उनको मदद मिलती है। और फोर्थ जो है, उनका बॉडी अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये बॉडी अवेयरनेस क्या चीज़ है? बॉडी अवेयरनेस है बच्चों की अपनी बॉडी के बारे में जानना। जैसे कि बहुत सारे बच्चे आते जाते यहाँ पे धक्का लग गया, वहाँ पे धक्का लग गया, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे कैसे चलना है, उनका बॉडी पार्ट्स कैसे क्या क्या रिएक्ट करता है। तो उसमें उनको मदद मिलती है ये जंपिंग से, वो अवेयरनेस बनने में। जैसे कि वो बहुत टायर्ड है, जैसे कि उनको भूख लगी है, जैसे कि कौन सा टच उनके लिए जेंटल है, कौन सा टच जो है बहुत ही हार्श है, ये सब कुछ उनको अवेयरनेस जो है वो मदद मिलता है। ये जंपिंग से उनका बैलेंस जो है वो बनता है। इसको कोऑर्डिनेशन में मतलब हेल्प करता है ये बॉडी अवेयरनेस लाने में जंपिंग। जंपिंग का सेंसरी बेनिफिट्स भी होता है। जंपिंग बच्चों को टू मेजर सेंसरी इनपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। एक तो है बॉडी अवेयरनेस। ये बॉडी अवेयरनेस क्या है मैंने एक्सप्लेन किया अभी अभी। और उसके बाद जो सेकंड वाला इनपुट है, जो सेंसरी इनपुट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वेस्टिब्यूलर इनपुट है, यानी बैलेंस सिस्टम। जब हमारा जो बैलेंस सिस्टम है वो एक्चुअली हमारे कान से कंट्रोल होता है। इनर जो हमारा ईयर है वहाँ से कंट्रोल होता है, मिडिल ईयर से हमारा कंट्रोल होता है। तो ये जब भी बच्चे ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ये एक्टिविटी जब भी वो करते हैं, तभी ये इनर ईयर का जो बैलेंस सिस्टम है ये एक्टिव हो जाता है। और बहुत ही ध्यान से सुनिए पेरेंट्स, क्योंकि मैं अभी जो आपको बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ही एक मैजिकल वाला इंफॉर्मेशन है कि बच्चे जब जंप करते हैं और जब ये इनर बैलेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो चीज़ उनको हेल्प करता है उनकी सिटिंग टॉलरेंस को इम्प्रूव करने में, आई कांटेक्ट को इम्प्रूव करने में, फोकस को इम्प्रूव करने में, और उनका
जो कंसंट्रेशन है उनको इम्प्रूव करने में। ये सारा सब कुछ इम्प्रूव होता है जंपिंग की वजह से। हुँ, तो ये एक बेनिफिट है। अभी जो बच्चे सेंसरी सीकर्स है उनको एक सेंसरी क्रेविंग रहता है जो फुलफिल होता है जंपिंग से। और जो बच्चे जो है सेंसरी अवॉइडर्स है उनका भी जो ओवर स्टिमुलेशन जो होता है उसको रेगुलेट करने में जंपिंग मदद देता है। तो ये सब कुछ है जंपिंग से जो बच्चों को सेंसरी बेनिफिट मिलता है, जो बच्चों को सेंसरी इनपुट मिलता है। अभी मैं आती हूँ उस क्वेश्चन के ऊपर जो मेरे पेरेंट्स आके मुझे करते हैं कि मेरा बच्चा जो मैम है वो रिपीटेडली जंप करता है, हर चीज़ में जंप करता है, यही उसका बिहेवियरल इशू हो रहा है क्या, ऐसा उनका क्वेश्चन रहता है कि क्यों रिपीटेडली जंप करता है। सी पेरेंट्स, बच्चे का ये अगर आप वो रिपीटेडली कुछ कर रहा है तो ये इसका एक्स्ट्रा सेंसरी नीड हो सकता है कि उनको ये उनका सेंसरी नीड है। फिर इमोशनल ओवरलोड, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि बच्चे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जब वो ओवरलोड हो जाते हैं तब ये वाला जो है एक एक्टिविटी उनमें आता है। और फिर एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटेड हो जा रहे हैं तो उसमें भी ये आता है। बच्चों का एंजाइटी रिलीज का भी एक मैकेनिज्म होता है जंपिंग। और कभी-कभी बच्चे हैबिट भी बना लेते हैं, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स की वजह से वो हैबिट भी बना लेते हैं। तो ये सारा कारण हो सकता है आपके बच्चे का बार-बार जंप करने के लिए। लेकिन एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि जंपिंग इज़ नॉट बैड, जंपिंग कोई बुरी आदत नहीं है। ये एक तरीका है उनके हमें समझाने का, मतलब हमें मैसेज देने का। ये कोई ऐसा नहीं है कि नॉट ओनली मूवमेंट है, ये उनका हमारे साथ कम्युनिकेट करने का एक तरीका भी है, जो बच्चे छोटे हैं और जो बच्चे नॉन वर्बल है उनका। तो अभी क्या है कि बच्चा यहाँ से कूद रहा है, बच्चा वहाँ से कूद रहा है, बच्चा कहीं पे भी गिर जाएगा, लग जाएगा, तो कैसे हम उस चीज़ को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि वो वाला जो है कि बच्चा इधर-उधर से कूदना, जो भी जंप वगैरह है, उसमें उनको हार्म हो सकता है, उसमें उनको कुछ चोट लग सकती है, उसको हम कैसे डिज़ाइन करें ताकि ये उनके ब्रेन डेवलपमेंट में, जैसे जंपिंग में जो भी बेनिफिट्स है वो भी उनको मिले और हम भी ये निश्चिंत रहे कि उनको कोई भी फिजिकल हार्म नहीं होगा। इसको हम कैसे डिज़ाइन करें वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये बताने से पहले कि जंपिंग को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं कुछ चीज़ें मेरे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी। जो हम पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स हमें वो गलती हो जाती है जब भी हम बच्चा जंप करता है, ऐसा कुछ एटीट्यूड करता है, तो हम उनको बोलते हैं नो डोंट जंप या स्टॉप जंपिंग, ऐसा थोड़ा उनको डांट के बोलते हैं। कभी कभी उनको हम बोलते हैं छी ऐसा क्या आप कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्लेस है, ठीक है ना। तो ये जो है हम उनको नहीं बोलेंगे और जंप को कोई बैड बिहेवियर की तरह से भी नहीं देखेंगे और जंपिंग करने के लिए, वो बिहेवियर करने के लिए हम उनको पनिश नहीं करेंगे। ये 4 चीज़ें जो है एज़ अ पेरेंट हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम उनके जंपिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं। पहला, अब हम तो एक काम कर सकते हैं, ट्रैम्पोलिन टाइम उनको दे सकते हैं। ट्रैम्पोलिन आज की डेट में प्ले स्कूल में भी मिल जाता है, आस-पास में आपका कुछ पार्क है या मेले में भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपको पॉसिबल है, कहीं आस-पास है, तो दिन में एक 15-20 मिनट आप उनको वो टाइम दीजिए, वहाँ पे जाके उनको जंप कराना, मतलब करने दीजिए उनको ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंप। ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना? फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके आस-पास कोई ट्रैम्पोलिन ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो आप घर में भी उसको दे सकते हो। घर में एक सेफ कोने में, जैसे नॉर्मल हमारा मैट्रेस रहता है, जैसे बिस्तर हम बिछाते हैं ना अ, फ्लोर के ऊपर, वैसा ही नॉर्मल मैट्रेस या कुशन्स जो रहता है, उससे थोड़ा हम उसको बिस्तर बिछा के देंगे और हम उनको अलाउ करेंगे वही दिन में 15-20 मिनट या आधा घंटा वहाँ पे जाके जंप करने के लिए। वो खुद जाके जंप कर रहा है, आप भी उनके साथ जॉइन कीजिए, आप भी उनके साथ थोड़ा खेलिए, मस्ती कीजिए। तो यकीन मानिए आपका भी जो स्ट्रेस है, पूरा दिन में आपको भी बहुत स्ट्रेस रहता है और भी सारा काम सब कुछ रहता है, वो भी आपका रिलीज़ हो जाएगा।
वो भी बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा कि मम्मी पापा मेरे साथ खेल रहे हैं। तो ये एक अच्छा उनका डेवलपमेंट भी होगा। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, नंबर जंपिंग गेम खेल सकते हैं उनके साथ। मान लीजिए आपने फ्लोर पे नंबर लिख के दे दिया है, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर लिख के दे दिया। अब आप उनको जो नंबर बोलोगे उनको उस नंबर पे जंप करना है। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा, एक रिफ्लेक्स भी उनका अच्छा होगा और टाइमिंग भी उनका बहुत अच्छा होगा। उनके लिए बहुत ही अच्छा एक वो हैप्पी भी हो जाएगा जंप करते हुए, उनको अच्छा भी फील होगा और वो खेल खेल में उनका जो है बैलेंस वगैरह ये भी बहुत अच्छा बन जाएगा। आप ये भी कर सकते हो। या फिर जैसे कि एक हाथों से गेम हम खेलते हैं ना, चिड़िया और समथिंग कुछ ऐसा एक गेम होता है ना, वो वाला तरीका भी हम अपना सकते हैं जंप के साथ। मान लीजिए आपने कुछ उनको 2-3 वर्ड्स दे दिया कि इस वर्ड में आपको जंप करना है और इस वर्ड में आपको बस रुके ही रहना है। तो वो जब आप वो वर्ड बोलोगे तो उनको जंप करना है, फिर आप जो वर्ड दूसरा बोलोगे उसमें उनको रुकना है। फिर आप ट्रिक करके एक बार 2-2 बार एक ही वर्ड बोल सकते हो, या ऐसा करके जैसा हम करते हैं ना, उसमें भी उनका रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छा बनता है। आप वो भी तरीका अपना सकते हो, या कोई भी और तरीका जो आपके बच्चे के लिए है आप डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि वो सारे बच्चे जो है इंडिविजुअल है, अलग है। और पेरेंट्स जो बच्चे के साथ हमेशा रहते हैं वही सबसे अच्छा अपने बच्चे को समझ सकते हैं। तो आप ये तरह का गेम अपने बच्चे के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि हम उनको इमोशनल जंपिंग सिखा सकते हैं। स्पेशली जो बच्चे नॉन वर्बल है, या जो बच्चे बहुत छोटे हैं जिनको अभी भी एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है, उसके वजह से वो क्रैंकी हो रहे हैं, उनको हम ये इमोशनल जंपिंग सिखा सकते हैं। कैसे सिखा सकते हैं, बच्चे जो है उनके ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स रहता है। इसके बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। आप चाहे तो वो जाके देख सकते हैं। तो ये मिरर न्यूरॉन्स की वजह से वो क्या है ना, देख के बहुत जल्दी-जल्दी सीखते हैं। तो आप अगर उनके साथ आप वो जंपिंग में पार्ट ले लेंगे, जैसे कि आप उनको समझाएँगे, टाइम लगेगा, धीरे-धीरे होता है, ऐसा नहीं कि बच्चा एक दिन में सीख जाएगा। आप उनको सिखाइए कि अगर आप खुश हैं, तो आप एक बार जंप कीजिए और आप खुद वो करके दिखाइए एक्सप्रेशन के साथ। अगर आप सैड हैं, तो आप 2 बार जंप कीजिए। अगर आप बहुत गुस्से में हैं तो आप 3 बार जंप कीजिए। ऐसा करके उनको धीरे-धीरे आप खुद करते हुए उनको सिखाइए, तो उनका ये जंपिंग जो है ये उनका इमोशन जो है उसको एक्सप्रेस करने का भी तरीका बन जाएगा, जो उनको भी मदद मिलेगी हमसे कम्युनिकेट होने का, और हमें भी मदद मिलेगी उनको बेहतर समझने का, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं आती हूँ एनिमल जंपिंग में, जो फिज़िकली उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। बचपन में हमने भी किया है फ्रॉग जंपिंग, कैंगारू जंपिंग, ये सारा जंपिंग जो है आप उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये भी उनके लिए बहुत अच्छा है। मतलब जंपिंग इज़ गुड, इसमें कुछ बैड नहीं है। जंपिंग उनके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। आप उनको जंपिंग करने के लिए अलाउ कीजिए, उनके साथ जॉइन कीजिए और उनको और हमें बताइए कि आपको क्या-क्या बेनिफिट इससे मिल रहा है। मैं आशा करती हूँ मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है मेरे वीडियोस, तो और भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए आगे, ताकि आप जैसे जो भी पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत भी अगर हमसे मदद मिल जाएगी तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन है। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो में एक कमेंट सेक्शन होता है, अगर आप दूसरा कुछ सुनना चाहते हो, अगर आप कुछ भी वीडियो में आके कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या सुनना है, क्या इसमें आपको और भी इंक्लूड होगा तो आपको अच्छा है, आपको और भी क्या जानना है, या फिर आपका भी कुछ सजेशन है हमारे लिए, वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमें दे सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो को, ताकि हमें भी थोड़ा मदद मिल जाए और भी ज़्यादा पेरेंट्स के पास पहुंचने में। अभी के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और भी ला पाऊँगी। जितना आप हमारे साथ रहोगे, जितना आप हमें
इंस्पिरेशन दोगे उतना हमारे लिए अच्छा है, हम उतना आपके साथ कम्युनिकेट कर पाएँगे और ऐसे वीडियोज़ ला पाएँगे। आज के लिए इतना ही।